कानून मंत्रालय के तौर पर जो जिम्मेदारी संभाली, बहुत पॉपुलर रही, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने आप पर विश्वास किया है। देखिए, सांसद सेवा केंद्र का जो जिक्र आपने अश्विनी जी किया, वो अभी भी पॉपुलर है। वो पॉपुलर था, आज भी है, और मुझे लगता है वो आगे भी रहेगा पॉपुलर, क्योंकि वो एक ऐसा एक ऑफिस बन गया है। जैसे मैं यहाँ हूँ, खड़ा हूँ, लेकिन सांसद सेवा केंद्र चल रहा है। वहाँ कोई न कोई अभी आदमी खड़ा होगा या आदमी खड़े होंगे जो कोई एप्लीकेशन दे रहे होंगे। मुझे अगर कोई बधाई का संदेश भी वहाँ मिलेगा तो तुरंत मेरे पास आ जाएगा, या किसी को अस्पताल में कोई रिक्वायरमेंट होगी, एम्स में भर्ती होने का विषय होगा, तो वो तुरंत मेरे पास आ जाएगा। आपको देख के बहुत सारे लोगों ने शुरू किया। हाँ, ये भी आपने ठीक कहा कि मेरे को देख करके बहुत से लोगों ने शुरू किया, लेकिन सांसद सेवा केंद्र बीकानेर ने अपने माइलस्टोन बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऐसा प्रयोग करेंगे सब जगह कि इस तरह के सांसद सेवा केंद्र बने, जैसे आपने कानून में किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण चले, उससे फायदा होने लगा हम लोगों को। देखिए, जो आपने जिक्र किया वो न्याय जल्दी मिले, सभी को मिले। अगर कोई गरीब है तो उसको सरकारी सहायता से न्याय मिले, तो ये हमारे प्रोजेक्ट हैं और इस संबंध में हम लगातार काम कर रहे हैं। टेली लॉ के माध्यम से जगह जगह हमने कुछ ऐसे एडवोकेट बना रखे हैं जो अगर किसी महिला को जरूरत है, जैसे सपोज करो वो किसी को बताना नहीं चाहती कि मुझे कुछ लीगल सहायता चाहिए और बताना किसी को नहीं चाहती, तो वो लिस्ट है हमारे पास एडवोकेट की, उसमें महिला भी एडवोकेट है। वो अपनी बात उसको कह सकती है और फ्री उसको कंसल्टेशन मिलेगी, कोई उसमें पैसा नहीं लगेगा। तो ये बहुत से इंटरवेंशन किए हैं। सर, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, नए कानून जो हैं वो लागू होंगे। हाँ, ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट जो समय की आवश्यकता के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में बन गए हैं और 1 जुलाई से इस देश में लागू होंगे। 1 जुलाई से लागू होंगे तो इस संबंध में वर्कशॉप लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट भी कर रहा है। इसके संबंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी वो भी तैयार हम कर रहे हैं। इस संबंध में जो ट्रेनिंग का पार्ट था उसको भी हम लगातार कर रहे हैं। सर, भारत को आप लीडिंग की बात करें सब मामलों में, आपने कहा आर्बिट्रेशन हब यहाँ बने, तो इस मामले में भी, लीगल के मामले में भी लीडिंग होगा। हाँ, मैंने बात ये की थी, जैसे भारत योगा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना, आयुर्वेद में ग्लोबल लीडर बना, स्पेस में ग्लोबल लीडर बना, तो हम आर्बिट्रेशन में ग्लोबल लीडर क्यों नहीं बन सकते? आर्बिट्रेशन में भी हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, मीडिएशन में भी हम बन सकते हैं। हमारे यहाँ तो पंच के माध्यम से, पंचायती के माध्यम से समस्याओं का समाधान होता था। तो हम तो पंच परमेश्वर की प्रणाली को मानने वाले लोग हैं, तो हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। सर, आप पंच परमेश्वर प्रणाली में टेक्नोलॉजी का यूज आप कर रहे हैं, वो किस तरह आप बढ़ाएंगे? देखिए, मीडिएशन काउंसिल में आपने देखा होगा कि ऐसे जैसे 2 भाई लड़ रहे हैं, सपोज करो, अभी तो जा रहे हैं कोर्ट में, फिर मीडिएशन काउंसिल में ऐसी व्यवस्था है, हमने एक्ट पास कर दिया है कि ऐसे कुछ मीडिएटर होंगे। फिर दोनों भाई जिसको कहते हैं ये हमारा मीडिएटर है, ये पसंद है, हमें मंजूर है, ये जो फैसला करेंगे मान्य है, उसको लीगल बैकग्राउंड या लीगल बैकिंग वो हमने कानून के माध्यम से दे दिए। तो जो वो फैसला करेगा मीडिएटर, वो कानूनी मान्यता रहेगी, तो मामले जल्दी निपटेंगे, जल्दी न्याय मिलेगा, और न्याय भी जो दोनों को पसंद है वो मिलेगा। तो इसी से पेंडिंग काम निपटेंगे और जल्दी न्याय अपना उद्देश्य, और जल्दी न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। तो निश्चित तौर पर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि जल्दी न्याय देना, आम लोगों को जीवन साधारण करना उनका उद्देश्य है। कैमरामैन यश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ दिल्ली।